हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में शक्ति रूपा सीरीज़ का चौथा भाग। लेकिन कॉमिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि चैनल जो है वो अब सुपर थैंक्स इनेबल्ड हो गया है। आपके वीडियो के नीचे जहां पे लाइक शेयर डाउनलोड के बटन आते हैं, वहीं पे एक थैंक्स का बटन भी आएगा जहां पे आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी कॉमिक्स। एक दूसरे को लाश बनाने की कोशिश कहीं और भी जारी थी। और अब ब्रेकिंग न्यूज़। राजनगर के सिटी सेंटर मॉल में अभी अभी एक भीषण पर विचित्र धमाका हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार ये धमाका किसी दवाई के कैप्सूल जितने बड़े बम से हुआ था, जिसके परिणाम विनाशकारी थे। ये तो इस्तबम है। तू तू इनको वहां पर लेकर यहाँ पर लेकर आई है। तूने इन जनसंहारी विस्फोटों का सहारा लेने की सोची भी कैसे, वह भी मात्र मुझे पकड़ने के लिए। तेरे इरादों को मैं एकदम सही समझी हूँ। शक्ति रूपा यहाँ पर भेजने वाली तू है। तू इतने वर्षों बाद यहाँ पर शक्ति रूपा और उसकी शक्ति लेने आई है। तुझे पूरा विश्वास था इतने वर्षों में तो मैं मर ही गई होंगी, और अगर बची दिखी तो इस्त बमों से काम पक्का हो जाएगा। गलत। मैं इस्तबम लेकर नहीं आई। मैं विस्फोटक लेकर नहीं चलती। ये मुझे वायुश्व द्वारा पहुंचाए गए थे। किसके द्वारा, मुझे नहीं पता। झूठ। तूने शुरुआत ध्रुव को मारने की कोशिश से की, फिर शक्ति रूपा ढूंढना, फिर मुझे ढूंढना, और अब ये इस्तबम। तुझसे सच्चाई निकलवानी ही पड़ेगी। था। क्रोध अगर देविना के साथ था तो सिंधु के बाज भी अब तक संभल चुके थे। मुझ पर हमला करना मेरे बाजों पर हमला करना है देविना। और उनके धारदार पंख देविना को जगह जगह से काट रहे थे। मुझे सिंधु पर काबू करने में देविना की सहायता करनी होगी। ध्रुव की स्टार लाइन दो बाजों की गर्दन पर लिपट गई, और उन पर होने वाला असर सिंधु पर भी नजर आने लगा। मॉल में होने वाला ब्लास्ट सिंधु के बम ने किया है। इसको वहां पर साथ लेकर चलना ही होगा, पर कैसे। देविना तक इसकी ताकत से पार नहीं जा पा रही, और मेरी शक्ति और कौशल। एक मिनट। जब बाजों की गर्दन दब रही थी तो सिंधु भी विचलित थी। उनके आज़ाद होते ही ये फिर हावी होने लगी। यानी बाजों की शक्ति से चलती है ये। देखता हूं कि अगले वार का क्या रिएक्शन होता है। उफ, यह मामूली वार। तुझे जब तक मारूंगी नहीं तब तक तुम मच्छर की तरह कान के आसपास भिनभिनाता रहेगा। तो क्या मारोगी? बाजों को देविना के बजाय मुझ पर छोड़ दोगी? ख्याल बुरा नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? मौत देने के लिए। ये क्या, तुम्हारे पास गंदे हो रहे हैं, बदबू आ रही है। इनको रोटेटिंग ड्रम में साफ करना होगा, घुमा घुमा कर, और साथ ही तुम्हारे दिमाग को भी। उफ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक दो भाई चक्कर काटते तो संभाल लेती, पर यहाँ तो चारों घूम रहे हैं। उह, तुम्हारा सिर तो इस लड़के ने अभी घुमाया है। मेरा सिर तो इसके कारनामे देख देख कर बहुत पहले से घूम रहा है ना। कमाल का ये लड़का। थड़ाक। बस कर। रुक जाओ देविना। ये अभी अपना बचाव नहीं कर सकती, इसलिए इस पर लगातार वार करना ठीक नहीं है। और फिर देखा, ये तुम्हारी जान बचा रहा है, और तुम इसको मारने आई थी। ओह, मारना होता तो बहुत पहले मार देती, पर मेरे दिल ने कहा कि ये गलत नहीं कर रहा है। मैं तो इसको जिंदा अपने साथ ले जाना चाहती थी। धमा बस धमा धमका रही थी। गुड। अब तुम दोनों सहेलियों की तरह बातें कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों ही किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। तुम सही कह रहे हो। किसी ने हमारी दुनिया से शक्ति रूपा को उठाया, और उसकी रक्षक होने के कारण मुझे इसका आभास हो गया। मैंने चोर का पीछा किया, पर मैं उसको उस सुरंग के छोर पर आकर पकड़ पाई जो हमारी दुनिया से यहाँ तक आता है। वो बादवी बहनों में से एक थी। मुझे पता था कि वे किराए की चोर है, यानी किसी ने उनको ये काम दिया था। पर उसका इतने बड़े काम में भी नज़र रखने के लिए साथ ना आना इस बात को सिद्ध करता था कि वह कोई शक्तिशाली व्यक्ति था जिसको बांधवी बहनें धोखा देने की सोच भी नहीं सकती थी। पर यह बात बांधवी से उगलवाने से पहले ही भूकंप आ गया, और मैं पहाड़ की चट्टानों के नीचे दबती चली गई। ये सारी बातें मुझे अब याद आ रही हैं। तो ये निश्चित हो गया कि चोर बांधवी बहनें ही थी, और तुम उसके साथ नहीं बल्कि उसके पीछे यहाँ तक आई थी। अब फर्क बस इतना है कि तुम अनजाने में आई, और जानबूझकर इतने सालों से शायद इस बात की प्रतीक्षा की गई कि तुम कहीं वापस ना आ जाओ। जबकि लौटते लौटते बांधवी ने सुरंग को इस्तबमों से आदेशानुसार सील भी कर दिया था। फिर जब ये बात षड्यंत्री को याद आई तो उसने वायुष्य के जरिए इस्तबम मुझ तक भेजे।
शायद इस डर से कि कहीं मैं सुरंग बंद देखकर वापस न लौट आऊं। पर शक्ति रूपा को यहाँ भेजने में किसका लाभ है? सिर्फ उसका जिसका अब स्त्री भू के एकमात्र शक्ति रूपा पर एकाधिकार है, दूसरे शक्ति रूपा की रक्षक कौस्तुभा। हम दोनों ही जब वहां पर नहीं होंगे तो वह सरानी का दाहिना हाथ होगी और अप्रत्यक्ष रूप से उसी का आदेश चलेगा। तुम सही कह रही हो देवीना। स्त्री भू में कौस्तुभा मुझ पर भी हावी होने की कोशिश कर रही थी, बांधवी बहनों की आत्महत्या की आड़ लेकर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी किसी पुरुष का धन्यवाद करूंगी, लेकिन मुझे लगता है ये गलतफहमी तुम्हारे कारण ही दूर हुई है ध्रुव। तुम्हारे अंदर दूसरों को सही रास्ता दिखाने की अप्रतिम क्षमता है, और शायद इसलिए तुम्हारी शक्तियों ने स्त्री भू में भी खलबली मचा रखी है। कौस्तुभा को रोकना होगा। ले चलो मुझे स्त्री भू अपने बाजों के साथ उड़ाकर सिंधु। मैं शक्ति रूपा और स्तंभों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। स्तंभ मेरी जिम्मेदारी है। उनमें से कुछ बम पूरे राजनगर को तबाह कर सकते हैं। तुम वायुश्वर ध्रुव के साथ वहाँ जाओ। इसको भी अपनी शक्तियाँ वापस लेनी है, और ध्रुव को बंदी बनाकर ले जाने का नाटक करने से तुम्हारी स्त्री भू में फिर से धाक जम जाएगी। तो मैं छोड़कर वायुश्व फिर पवन वेग से वापस आ जाएगा। पर मैं अभी राजनगर को खतरे में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारी शक्ति को शक्ति रूपा छीन कर चुका है। दोबारा भिड़ोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ और घट जाएंगी। उससे तुम नहीं लड़ सकते, मैं लड़ सकती हूँ। और स्त्री भू से अपनी खोई शक्ति भी पानी है तुमको। और अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं गए तो शायद अपनी शक्तियों को हमेशा के लिए खो दोगे। ध्रुव ने निर्णय लेने में वक्त नहीं लगाया। मैं सारी स्थिति समझ गया। करीम, फिलहाल मैं कुछ दिनों तक बाहर रहूँगा, स्थिति संभाल लेना। इसमें सिंधु तुम्हारी मदद करेगी अपने आप। सिंधु कौन? समझ जाओगे। ध्रुव एक नए सफर पर रवाना हो रहा था, और उसके वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। इस सुरंग को फिलहाल बंद करना होगा। सिंधु आएगी तो स्वयं खोल लेगी, और हमको स्त्रीभू पहुंचने में समय लगेगा। वायुश्व चोट के कारण अपनी पूर्ण गति पर नहीं चल पाएगा, और इस दौरान इस बाहरी दुनिया में बहुत कुछ घट जाना तय था। उम्मीद नहीं थी मुझे कि एक कैप्सूल साइज का बम आधे मॉल को ध्वस्त कर देगा। जल्दी हटाओ मलबा। कम से कम चंडिका का मरा हाथी निकल आए तो शक्ति रूपा तो उतार लें। फाक! तुझे बुरा लग रहा था तो ले, मैं नहीं मरती। तुझे शक्ति रूपा ने बचा लिया है ना? अब तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए। सपने मत देख, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती, तेरी खोपड़ी तोड़ना चाहती हूँ। था ध्रुव का तो पता नहीं, पर अब यह लड़ाई मेरे और तेरे बीच में है नताशा। तू हंटर्स पर कब्जा करने की कोशिश छोड़ दे, वरना तू कोशिश करती रहेगी और मैं तेरे कब्जे ढीले करती रहूंगी। था ये तू नहीं, तेरा शक्ति रूपा की शक्ति का दम बोल रहा है चंडिका, वरना नताशा की पावर के सामने तू एक मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी तेरी पावर मच्छर मार पावर से ज्यादा कुछ नहीं, और चाहिए तुझको शक्ति रूपा। था मैं कह चुकी हूं कि ये ध्रुव की अमानत और उसी के पास जाएगी। मुझे जाना होगा, वरना मैं स्तंभों से भी हाथ धो बैठूंगी। रोको इसे और शक्ति रूपा हासिल करो, चाहे इसके लिए तुमको इसकी बाहें क्यों ना काटनी पड़े। सही है लीडर, आप जाएं। इस बार मैं इस पर वह वार करूंगा जिससे ये बच नहीं सकेगी। नताशा समझ रही थी कि वो मुसीबत से दूर जा रही है, जबकि मुसीबत उसके पास आ रही थी। ये जगह तो वही लगती है जहां पर स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है। रक्षकों के वाहन भी यहीं आ रहे हैं। पर ये लड़की, इसके कंधों पर तो वही पेटिका है जिसमें स्तंभ थे, पर यह रक्षकों से बचकर नहीं जा पाएगी। सिंधु ने एकदम गलत अनुमान लगाया था। नताशा पूरी तैयारी के साथ आई थी। ओह, ये किसी उड़न तंत्र का सहारा ले रही है। रक्षकों से बच गई, यह अच्छा ही हुआ। अब मैं इसका पीछा करके स्तंभों को वापस ले सकती हूँ। बस मुझे इसको पकड़ना होगा। तेज गति से दूरी तय करती नताशा हिमालय की बर्फीली चोटियों तक आ चुकी थी, और यहाँ का शून्य तापमान का वातावरण हमेशा गर्म क्षेत्र में रही सिंधु की सहन शक्ति से भी बाहर था, और उसके बाजों के भी। लेकिन ये उड़ने के लिए किसी अत्यंत तीव्र गति के यंत्र का प्रयोग कर रही है। इसको पकड़ना आसान नहीं होगा। ओह, क्या हो रहा है मुझे? नसों में रक्त जमता लग रहा है, शरीर कांप रहा है, और सिंधु का पीछा करना एकाएक थम गया। थप! आह! तू भी? मैं तो बस बाजों को गिराने के लिए यहाँ तक लाई थी तुझे। पर तू है कौन? सिंधु का नताशा के शिकंजे में फंसना चंडिका के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया था। तुम सब अपनी औकात समझ चुके होगे। अब तुम्हारे नए अध्यक्ष को उसकी सही जगह दिखाने का वक्त है। ओए फ्लो फ्लो, सांस भी मत लेना। इस राक्षसी ने मुझे ही तेरा निशाना बना दिया है, और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ। बकले, तेरी बैंड बजाने को देवना यहाँ आएगी ज़रूर, पर वो अभी तक आई क्यों नहीं?
कोई आने वाला था भी नहीं, क्योंकि कोई राजनगर में था ही नहीं। न देविना, न सिंधु और न ही ध्रुव। था तो सिर्फ शक्ति रूपा, और उसका संतुलन पैदा करने वाला असर तेजी से राजनगर में अपना असर दिखा रहा था। चारों तरफ बस चमत्कार हो रहे थे। ये कोई ओलंपिक चैंपियन लगती है भाई। आओ, गलत लड़की छाट ली हमने। तू मुझे उठाएगा, जबरदस्ती करेगा मुझसे? तेरा तो मैं ऐसा मुंह पोपला करूंगी कोई बुढ़िया तक तेरी सूरत से घबरा जाए। आदमियों को यह समझने में वक्त लगना था कि स्त्रियां बायोलॉजिकल रूप से शक्तिशाली हो रही थी, लेकिन शक्ति रूपा यहीं तक सीमित नहीं था। वह दूसरे स्त्री गुणों को भी बढ़ा रहा था, जैसे प्रेम। मैंने सोचा, क्या हुआ आज तुमको? इतना प्यार तो तुमने आज तक नहीं दिखाया। मैंने सोचा कि आज से ही कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लूं। शादी के बाद मैं तुमको खुश और सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। हैं? कल तक तो शादी पर भी मान नहीं रही थी, आज चाय ना बनाने वाली खाना बनाने को तैयार है। ये हो क्या रहा है प्रभु? जैसे करुणा। अच्छा है ना जी, मैं नाराज क्यों हूँ? नाराज तो आपको होना चाहिए, और वो भी जुए और शराब पर। मुझे पता है आप मुझे मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, पर इन लुटेरों को तो छोड़ सकते हैं ना। तू तू मेरे शराब पीने और जुए में हारने पर रोज की तरह नाराज नहीं है? चल अच्छा है, इनको आज से लात मारकर निकाल दूंगा मैं अपनी जिंदगी से। तूने आज तक ऐसे समझाया ही नहीं। क्या हो गया आज तुझे? क्या देवी आ गई है आज तुझ पर? और ममता। हाँ, न्यूज़ में शक्ति रूपा जैसा कुछ आ तो रहा था, पर मॉल को तूने शक्ति रूपा की शक्ति से तोड़ दिया। ये तूने गलत किया। तुझे हंटर्स पर रौब जमाने के लिए शक्ति रूपा जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो मैंने नहीं, मां, नताशा ने तोड़ा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझसे तो शक्ति रूपा भी चंडिका ने छीन लिया। चंडिका? सुना है वो तो बहुत खूंखार है, उससे दूर ही रहना तू। वो मेरी फ्रेंड है। आप चंडिका को खूंखार मत बनाइए, वह दिल की बहुत अच्छी है। तू क्यों बेदक रही है? तुझे थोड़ी ना कुछ कहा जा रहा है। और इतनी गर्मी में तू चादर क्यों लपेटे हुए? इसे धोना है, मैं तो बाथरूम जा रही थी। धोना है? ये कपड़े धोएगी? बाबा रे, कुछ अजीब सा तो हो रहा है। उफ, बाल बाल बची। पर कब तक छुपाऊंगी शक्ति रूपा को? ये भैया भी कल से घर नहीं आया, कहाँ है वे? श्वेता, पीटर का फोन था, ध्रुव 2 दिनों के लिए बाहर गया है। बोलो माँ, अभी बिजी हूँ। तब तो पक्का हो गया चंडिका। अब कम से कम 2 दिनों तक तो राजनगर में ही तुझे ही बेगारी करनी है। इधर चंडिका नताशा के भेजे हंटर से शक्ति रूपा बचाए बचाए घूम रही थी, और उधर शक्ति रूपा का प्रभाव राजनगर की हदों को पार करता हुआ पूरी दुनिया में फैल रहा था। दिस इज सरप्राइजिंग। कल क्राइम ग्राफ एकदम कम था। छुट्टी थी क्या? नो सर, लेकिन एक अमेजिंग पॉइंट और है। क्राइम बाई विमेन में शार्प इंक्रीज हुआ है, बढ़ गई है। मीन्स विमेन आर गेनिंग पावर एंड मैन आर लूजिंग इट। बट वॉट? बट वाई? जवाब राजनगर में ही था। मुझे मिली सूचना के अनुसार शक्ति रूपा के पीछे पड़ी हुई औरत देविना थी। उसे मैंने जेल की सीसीटीवी फुटेज में देखा है। ये कोई और है, पर मुझे यकीन है कि इसका सीधा संबंध शक्ति रूपा से है। इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है। ये पिछले 36 घंटों से बेहोश है। हमको इस रेफ्रिजरेशन का तापमान -10 डिग्री से घटाकर 0 डिग्री पर करना चाहिए। शायद उससे काम बने। ठीक है, पर तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। ध्रुव तो न जाने कहाँ लापता है, पर इन कुछ घंटों में ही चंडिका ने हमसे जुड़े कई फायदे वाले धंधों का सत्यानाश कर दिया है। उसके अंदर छिपा योद्धा अब शक्ति पाकर प्रलंकारी रूप ले रहा है। मुझे उससे शक्ति रूप हासिल करना ही होगा। पर यह काम रोबो आर्मी के बस का नहीं है। इसके लिए हंटर्स के किसी सुपर ऑपरेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे अच्छी तरह पता है कि चंडिका को काबू में करने के लिए हमला कहाँ पर करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चंडिका वास्तव में कौन है। क्या हुआ ट्विस्टी? श्वेता नाश्ता नहीं करेगी क्या? वो तो सो रही है। कल रात पता नहीं कब आई, मैं तो सो गई थी। उठने दे इसको, आज मैं इसके पुर्जे टाइट करती हूँ। भड़ाक! धाड़ धाड़! अरे ये क्या है? गियर जैसा लगता है। ये तो पूरे घर में तोड़फोड़ मचा रहा है। बाहर बाहर कुछ जरूर है। मैं देखती हूँ। तुमको मैं पहचानती हूँ। हंटर्स के डाटाबेस पर देखा है मैंने तुमको। तुम हंटर गियरगर हो। मुझको मारने आए हो, तो फिर इस घर में तोड़ा फोड़ी क्यों कर रहे हो? लो, मैं आ गई सामने। अब हिम्मत है तो मुझ पर हमला करके दिखाओ। मैं तो इंजन का कारीगर हूँ। गाड़ी दूसरे देते हैं, ठीक मैं करता हूँ। मुझे तो बस यहाँ हमला करने को भेजा गया है, शक्ति रूपा लेने को। शक्ति रूपा? वो यहाँ कहाँ है? नताशा पागल हो गई है क्या?
हमारे लीडर का थोड़ा पागल होना ज़रूरी है, वरना हम जैसे पागल हंटर्स को संभालेगा कैसे? और पागल सबसे यही सही सोचते हैं। लीडर ने कहा है तो शक्ति रूपा यही है। अब या तो तू उसे खुद लेकर आ, या फिर मैं ये पूरी दीवार गिराकर खुद अंदर जाऊंगा। उफ, अंदर घर में मम्मी और श्वेता है, और श्वेता लेट सोई है। वैसे भी वो घोड़े बेचकर सोती है, इतने हल्ले के बावजूद भी वो नहीं उठेगी। ए, तू है कौन? रुक जा और नीचे उतरा, वरना तेरी लाश गिरा दूंगा जमीन पर। पुलिस वाला होकर सिर्फ डायलॉग मारता है। देख, मारा कैसे जाता है, फड़ाक ऐसे। ट्विस्टी, कौन है बाहर? क्या हो रहा है? फड़ाक। मैं देख लूंगी मम्मी, आप जाकर श्वेता को उठाइए, तब तक मैं इसको देखती हूँ। मान जा गियर कर, तेरी अध्यक्ष नताशा नहीं, मैं हूं अब मठेश। अच्छा, तू अगर 10 सेकंड भी मेरा सामना कर लेती है तो मैं मान जाऊंगा कि तुझमें मठेश बनने के गुण हैं। आओ, बात है तुझमें। मुझे तो लगा था कि तू टायर भी नहीं उठा पाएगी। यानी अब मुझे अपनी मौत का करतब दिखाना ही पड़ेगा। अब बचने के लिए तुझे शक्ति रूपा को बाहर लाना ही होगा, वरना उसको पहनने के लिए तेरे हाथ तो रहेंगे नहीं। अब गर्दन बचानी है तो फटाफट शक्ति रूपा का पता बता, क्योंकि तीसरा गियर लग चुका है। चौथा गियर लगते ही अपनी गाड़ी को मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर हाथ, पैर या गर्दन क्या उड़ेगा ये तो मुझे खुद नहीं पता। अरे, तू तो पूरा उड़ गई। लेकिन तू तो पहले से ही उड़ रहा है। ले, मैं तुझे नई ऊंचाई छुआती हूँ। धड़ाक। ओ आ आ तो ये है शक्ति रूपा। मुझे तो लगा कि कोई बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा यंत्र होगा। अब इसके लिए मैं कोई थैला लेकर तो आया नहीं। फड़ाक। इसके लिए तो तेरा हाथ ही लेकर जाना होगा, काट कर। ओ गॉड, ये गियर्स कई अलग अलग ग्रुप्स में बटकर मुझ पर अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहे हैं, और मैं एक ग्रुप के गियर को तोड़कर अलग कर रही हूँ तो वह दूसरे ग्रुप में जाकर जुड़ा जा रहा है। शक्ति रूपा भी इनकी गति को रोक नहीं पा रहा है, और इन सारे ग्रुप का निशाना एक ही है, मेरा दायां हाथ, शक्ति रूपा वाला, जिसे मैंने ध्रुव के लिए सुरक्षित रखा है। पर यह ध्रुव कहाँ गायब हो गया है? ध्रुव गायब नहीं हुआ था, पर इसकी संभावना बहुत अधिक थी, क्योंकि हर सुरंग के छोर पर दिखने वाली रोशनी जीवन का प्रकाश नहीं होती। ओह, कितने दिनों बाद मैं अपनी दुनिया में कदम रखूंगी। मेरे तो रोए खड़े हो रहे हैं। तो ये है तुम्हारी दुनिया देवीना। यहाँ की चिड़िया गुफा की ठंडक में रहना पसंद नहीं करती, बाहर झुंड बनाकर उड़ रही हैं। हाँ, भोजन के लिए शिकार की तलाश में होंगी। शिकार की तलाश में कब कौन कहाँ दुबका रहता है, इसका पता शिकार बनने के बाद ही पता चलता है। मार, फड़ाक। कुछ समझ पाने से पहले ही वे चक्रशूल वायुशु की सवारियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते चले गए। सही समय पर हमला किया हमने। अगर एक पल भी दिया होता तो सिंधु के बजाय हमारे छोटे छोटे टुकड़े यहाँ बिखरे होते। बड़ा कड़ा शरीर था सिंधु का। चल अब देखें कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कहाँ गिरे हैं। शक्ति रूपा भी वहीं कहीं होगा। बस एक बार वायुशु द्वारा उड़ाया गया धूल का ये गुब्बार बैठ जाए। अरे, यहाँ तो चट्टानों के कटे टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। और क्या होगा? हमने पहले ही वायुशु की पीठ पर चट्टानें रख दी थी, जो तुमको वायुशु और हमारे उड़ाए धूल के गुब्बार में दिखी नहीं। पर तूने वायुश पर चट्टाने की रखी क्यों? तुझे कैसे शक हुआ कि गुफा सुरंग से निकलते ही हमला होगा? ये तो सिंधु नहीं, देवेना है। ये इतने सालों बाद जिंदा वापस आ गई, पर इसके साथ कौन है? ध्रुव। सुना है इससे पहले इसकी शक्ति यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके दिमाग की सीधी सादी सोच पर तुम दोनों कौन हो? हम बाहरी दुनिया के इस द्वार के प्रहरी, रानी सरानी के दूत। वैसे इस लड़के को लाश बनाने ही तो सिंधु बाहरी दुनिया में गई थी, पर इसने तो अपनी मौत की जगह बदल ली। सारे पशु, सारे पक्षी गुफा द्वार से दूर गर्मी में उड़ रहे थे। गर्मी में पक्षी गुफा जैसी ठंडी जगह पर आराम करते हैं। स्पष्ट था कि सुरंग द्वार पर खतरा था। तू इसे सिंधु से बचाने के लिए यहाँ ले आई है ना देविना? मुझे तो यकीन नहीं है कि तेरे सोचने की शक्ति यहाँ आ गई है, पर इसका निर्णय तो सराहनी ही करेगी। स्त्री भू के विधान की शक्ति से हम तुमको बंदी बनाते हैं, और देवनाथ तुमको भी। तुम पर शक्ति रूपा को लेकर भागने का आरोप है। यह तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर होगा कि तुम अपने आप को निरपराध सिद्ध कर दो। हमारा प्रतिरोध करोगी तो यह अवसर तुम्हारे हाथों से जाता रहेगा। तुम्हारा कहना सही है प्रहरी। मैंने आज तक स्त्री भू के सभी विधि विधानों का पालन किया है। मैं अपना पक्ष सरानी देवी के सामने ही रखूंगी। चलो ध्रुव। अवश्य चलेंगे, पर पहले ये तो पता कर ले कि सिंधु को यहाँ आते ही मारने के लिए आदेश इनको किसने दिया था। ये प्रहरी नहीं, ट्रेंड किलर्स हैं। क्या बोला? ट्रेंड किलर्स यानी प्रशिक्षित हत्यारे। आप जवाब दो या जान दो। पहले ये लो।
इसको तोड़ो देवीना। ये जोराट धातु की चेन है, हीरे जैसी कड़ी, इनको तोड़ना असंभव है। स्त्री भू के हथियार भी जोराट धातु के ही बनते हैं, ये अजय धातु है। चिंता मत करो, ज्यादा यंत्रणा नहीं भुगतनी पड़ेगी तुमको। चक्रशूल कुछ ही घड़ी में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुमको इस बंधन से स्वतंत्र कर देगा। उफ, हम भाग भी नहीं सकते, हम हथियारों से बंध गए हैं, या हथियार हमसे बंध गए देवीना। समझ गई, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही जोराट 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 को काटेगा। बस सतर्क रहना होगा। एक हल्की सी चूक चैन के बजाय धड़ के टुकड़े कर सकती थी। ध्रुव कूदो, फड़ाक! और पलक झपकते चैनों के खिंचाव ने चक्रशूल को एक दूसरे में ही घुसा दिया। अब देवीना के कोप से बचने के लिए प्रहरियों के पास कुछ भी नहीं था। अब मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम्हारे यहाँ पर सिंधु की हत्या के लिए तैनात करने वाला कौन था? कौन था वह जिसने सिंधु के अनुसार वायुष्य को विस्फोटक सही सिंधु तक भेजा ताकि वह बंद सुरंग को खोल सके? और उससे भी बड़ा सवाल कि वह कौन था जो शक्ति रूपा लेकर यहाँ से भागा था और लौटते वक्त सुरंग का भारी दुनिया वाला द्वार सील करके वापस चला आया था? देवीना के हाथों ने दोनों ग्लैडिएटर प्रहरियों के मुखौटे उतार दिए और देवीना को एक तेज झटका लगा। बांधवी बहने? पर सिंधु के अनुसार तो तुम दोनों मर गई थी। मरे हमारे दुश्मन। यानी सिंधु किसी षड्यंत्र का शिकार हुई है, जैसे शायद मैं हुई थी। बताओ क्या है ये षड्यंत्र, तो किसका है? जिसका है वह तुम्हारी और मेरी एक एक बात सुन रहा है। उसका नाम लेने से पहले वह हमारी सांसें बंद कर देगा। संभल कर ध्रुव, शायद ये उसी के भेजे लोग हैं जिसने बानवी बहनों को भेजा था। हमको वायुष पर सवार होकर फिलहाल यहां से भागना होगा। लेकिन दोनों में से किसी को यह मौका नहीं मिला। दोनों के दिमाग अंधेरे में डूबते चले गए। और जब ध्रुव की आंखें खुली तो वह गिरफ्त में था। कौन हो तुम लोग? देवीना कहाँ है? देवीना को बाद में देखेंगे, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं ध्रुव हूँ, सुपर कमांडो ध्रुव, वही जिसकी शक्ति ने स्त्री भू में बवंडर पैदा किया हुआ है। मुझे इसका आभास नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो बाहरी दुनिया से आए हो तुम, पर अगर तुम सच में ध्रुव हो तो यहाँ स्त्री भू में मृत्यु दंड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मात्र 100 पलों में इस यंत्र से विद्युत की तेज धारा गुजरेगी और तुमको लाश में बदल देगी। ध्रुव के सामने मौत मुंह बाए खड़ी थी और यहाँ अभी यह तय होना बाकी था कि मौत के मुंह किधर जाएगी, मौत मुंह किधर बाएगी। इन गियर ग्रुप्स की गति बढ़ रही है। यह शक्ति रूपा की पकड़ को भी घुमाकर खोल ले रहे हैं। इनसे अपना हाथ कटने से बचा पाना असंभव होता जा रहा है। इनको रोकना है तो कोई ऐसी शक्ति लगानी होगी जिसको ये गियर न तोड़ पाए न मरोड़ पाए, और मैं इनको अपनी मनचाही जगह पर ले जाऊं, जैसे जल की शक्ति। सुश! शक्ति रूपा ने बड़े नपे तुले तरीके से तेजी से अपना निशाना बदलते हुए हर एक गियर ग्रुप को दिशा देनी शुरू कर दी। जल्दी ही सारे गियरों के गुच्छे पानी की तेज धार के धक्के से सही जगह पर पहुंच चुके थे और अब उनकी गति गियर गियर के पैरों के नीचे ही सतह को घुमा रही थी। गियर गर के अपने ही हथियार उसके खिलाफ हो गए थे और चंडिका के उस अंतिम वार ने गियर गर के आत्मविश्वास का दी एंड कर दिया। थड़ाक! और यह खबर उस तक पहुंचते देर नहीं लगी जिसने गियर गर को भेजा था। हमारा ऑपरेटिव फेल हो गया मैडम, मुझे इसी का अंदेशा था। भिरण के छट्टे को छेड़ दिया मैंने। गियर गर को ध्रुव के घर पर जाकर हमला नहीं करना चाहिए था, पर यह तो आपका ही आदेश था मैडम। जानती हूँ चंडिका के वहाँ मिलने की संभावना जो थी, और गियर गर को किसने भेजा ये बात चंडिका भी समझ गई होगी, और अब वो मेरा पता कैसे ना कैसे ढूंढी निकालेगी और यहाँ पर पहुँचेगी सिर्फ मलबा। थम! फोन रखो। ये आवाज़ कैसी है? तेरी मौत आई है जो तूने मुझे अपराध करने की घष्टता की है। बाहर निकाल मुझे और मेरे बाजों को गर्मी दे। अगर इनको कुछ हुआ तो मैं तुझे इसी शीत कक्ष में गाड़ दूंगी। इस 2 इंच के फाइबर ग्लास को तोप का गोला भी तोड़ नहीं सकता। झगड़े से कुछ नहीं होगा, मामले बातचीत से सुलझाते हैं। मैं तुमको भी बचा लूंगी और तुम्हारे बाजों को भी। हाँ। पर तू अपने आप को मेरे हाथों से कैसे बचाएगी? तू जानती भी है कि तूने किसको बंदी बना कर रखा है? चल बता, तू है कौन और मेरा पीछा क्यों कर रही थी? ये बाज, बम और शक्ति रूपा से भी क्या संबंध तेरा? मैं सिंधु हूँ और मेरा काम तो जैसे दुष्ट लोगों का नाश करना है। इस काम में मेरे भाई मेरे बाज मुझे सहयोग देते हैं। मैं कहाँ से आई हूँ जानने की कोशिश ना कर, यही बेहतर है। पर बस इतना जान ले कि अगर इस ज़मीन पर तुझे ये इमारत देखनी है तो मुझे तुरंत स्वतंत्र कर दे। मैं अपना सामान लेकर वापस चली जाऊंगी और तेरी जान भीख में दे जाऊंगी।
ओ माय गॉड, भीख में। सुन सिंधु, मेरा नाम नताशा है, कमांडर नताशा। तुम्हारे जैसे पहलवान मेरे लिए काम करते हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और बाजों की कमजोरी क्या है। थोड़ा सा तापमान और नीचे कर दूं तो अंदर से तुम्हारी लाश ही बाहर आएगी। इसलिए ध्यान से सुनो, शक्ति रूपा के साथ चंडिका यहाँ पर आती ही होगी। उससे शक्ति रूपा हासिल कर, और तब तक तेरे भाई मेरे पास रहेंगे, इस शीत कक्ष में। कोई चालाकी की तो सिर्फ बहन बचेगी। अब तैयार रहे। सिंधु के पास अब कोई चारा नहीं था, लेकिन परिस्थितियों को बदलने की कोशिश तेजी से जारी थी। स्त्री भू में शक्ति रूपा रक्षक कौस्तुभा गहरी सोच में डूबी थी। मैंने पहले ही सलानी महाध्यक्ष से कहा था कि सिंधु को ना भेजे। मुझे तो लगता है कि वह भी बाहर जाकर देवना से मिल गई है, और शक्ति रूपा और अपनी शक्ति के गलत इस्तेमाल से वहां राज कर रही है। क्या अभ्यास कर रही है जनता के सामने? क्या झूठ बोलना है उसका? बांधवी, तू तू यहाँ कैसे? तू जीवित है? तू सच में मजूरी अभिनेत्री है। ऐसा आश्चर्य दिखा रही है जैसे तुझे पता ही नहीं था। दोनों बहनें जीवित है, पर इनको यहाँ लाने वाला कौन है? सामने आ। मैं भी जिंदा हूं। तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई ना देवना? इतने दिनों बाद तू शक्ति रूपा लेकर आई है ना? पर तू शक्ति रूपा लेकर भागी क्यों थी? सुन भोली, ध्यान से सुन, क्योंकि अभी जो मैं कह रही हूं वही थोड़ी देर में तू खुद दोहराएगी। मैं भागी नहीं थी, मुझे भगाया गया था। अज्ञात सूचना मिली थी कि बाद भी मैंने मेरा शक्ति रूपा चुरा कर भाग रही हैं। उनके मिलने का स्थान भी बताया गया। इनको मैंने जा तो पकड़ा, पर इन्होंने सिर्फ शक्ति रूपा चुराया था, और वह भी इनके पास नहीं था। इनको ये तक नहीं पता था कि इनको बेहिसाब धन देकर यह काम करवाने वाला कौन था। पर इनको ये पता था कि उसको कहाँ ले जाया जा रहा था। दरअसल ये मुझे बताना भी योजनागत था। इनको बांधकर मैं इनके बताए रास्ते पर बढ़ चली। वह रास्ता एक पहाड़ी गुफा पर जाता था। गुफा के द्वार पर एक अश्व भी मौजूद था, शायद जानबूझकर छोड़ा गया था। गुफा के अंदर से मेरे शरीर के अंग जैसे ही शक्ति रूपा के प्रबल संकेत मिल रहे थे मुझे, मैं अश्वारूढ़ होकर गुफा में बढ़ चली। अंधेरे के कारण पता नहीं, लेकिन यात्रा एक दिन से कम की नहीं थी। शक्ति रूपा के प्रबल संकेत मुझे बता रहे थे कि अब शक्ति रूपा मेरी पहुंच से दूर नहीं है। तभी मुझे गुफा के छोर पर रोशनी दिखाई दी। मैं गुफा के अंत पर आ गई थी। बाहर निकलते ही मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं एक पहाड़ी के ऊपर थी। दूर नीचे भूमि और एक मंदिर दिख रहा था। यह संसार जो भी था, स्त्री भू से एकदम भिन्न था। ऐसा नीला आकाश मैंने कभी नहीं देखा था। वातावरण भी गर्म नहीं था, हालांकि सूर्य चमक रहा था। तभी मैंने एक आकृति देखी जो शक्ति रूपा लेकर नीचे उतर रही थी। वह तू थी। सॉरी। मैंने तुझे एक छलांग में जा पकड़ा। पल भर में मैं तेरा खेल समाप्त कर देती, पर तभी भूकंप आ गया। एक चट्टान मेरे सिर से टकराई और मेरा होश और स्मृति दोनों खो बैठी। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि तूने ही जानबूझकर मेरे पास सूचनाएं भिजवाई, ताकि मैं तेरा पीछा करूं, इस दूसरी दुनिया में चली जाऊं, शक्ति रूपा की चोरी का आरोप मुझ पर लग जाए, और तू इकलौती शक्ति रूपा रक्षक बनकर स्त्रीभू की शक्तिशाली नागरिक बन जाए। तुझे कैसे पता कि पहाड़ी पर शक्ति रूपा लेकर उतरने वाली मैं थी? तू नहीं तो और कौन होगा? और जब तेरी योजना में सिंधु रोड़ा बनने लगी तो तूने ऐसी ही एक और योजना बनाई और उसे भी भेज दिया। गजब ईर्ष्यालु और शैतानी मस्तिष्क है तेरा। बोल लिया, कुछ भी बोल। निर्णय तो सराहनी ही करेगी ना। चल उनके पास। अवश्य चलूंगी, पर फिलहाल मैं तेरे पास तेरी सफाई सुनने नहीं आई हूँ। ध्रुव का पता पूछने आई हूँ, जिसको तेरे समर्थक अपराध करके ले गए हैं। वही समर्थक जिन्होंने बादमी बहनों को भी मारने की चेष्टा की, ताकि तेरा राज ही रहे। क्या बकवास कर रही है? कैसे समर्थक? और ये ध्रुव कौन है? ध्रुव वह है जिसकी शक्तियों ने यहाँ के पुरुषों में बुद्धि का संचार कर दिया है, और अब तुम्हारी शक्ति उनको पशुओं की तरह दबा पाने में असमर्थ है। इसलिए तूने उसे अपराध करा लिया है। पर याद रख, अगर ध्रुव को खरोच भी आई तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगी। बस बस, अब सुन। तू एक भगोड़ी है और स्त्री की अपराधी है। मैं तुझे बंदी बनाती हूँ। अब समर्पण कर दे और यह बकवास न्यायालय में जाकर कर। और तू मुझे बंदी बनाएगी? तू जानती है कि ये शक्ति रूपा रक्षक का कर्तव्य है। तो फिर पहले मेरा धन्यवाद ले ले। धन्यवाद क्यों? क्योंकि तूने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए वार करने का अवसर दिया। अब सराहनीय और न्यायालय तुझे चाहे जितनी देर बाद सजा दे, तेरी खुजली तो अभी मिट जाएगी। मेरी खुजली तो अभी मिट जाएगी। था। एक और अपराध जोड़ ले अपनी सूची में। अपराधी होकर विधि के रक्षक पर वार करने का अपराध। और ये मत भूल कि तू होगी शक्ति रूपा रक्षक, परंतु शक्ति रूपा अभी तेरे पास नहीं है, पर मेरे पास है। यह लड़ाई बराबर की नहीं थी, लेकिन दो पहाड़ टकराने से पहले कुछ कहां देखते हैं, या देखते भी हैं तो परवाह नहीं करते। आ गई चंडिका।
मेरा मुंड माल पहनने। वह बिल्डिंग के स्टिल्ट तोड़ रही है और अगर दो और खंभे तोड़ दिए तो ये इमारत बैठ जाएगी। तेरे भाई तो मलबे में मिलेंगे भी नहीं। जा रोक उसे और शक्ति रूपा लेकर आ। बस उसे मारना मत, इकलौती सहेली है मेरी वो। तू कौन है? नताशा को भेज। तुझे पीटने में मुझे मुझे अपना समय खराब नहीं। थाक। सुन, समय तो मुझे भी खराब नहीं करना। शक्ति रूपा मुझे दे दे, कई जानें बच जाएंगी। थाक। और सबसे पहले बचने वाली जान तेरी होगी। तू कौन है मुझे नहीं पता, और शक्ति रूपा तो मैं तुझे देने से रही। तो तेरा काम यहाँ खत्म हुआ। जाकर अपनी मालकिन को बोल के उसने मेरी दोस्त के घर पर हमला किया तो चंडिका उसके घर को वापस नींव में घुसाने आई है। इसे बचाना है तो वह खुद मेरे सामने आ जाए। शक्ति रूपा के दम पर इतना मत उड़। मैं इनके बीच में पलकर ही बड़ी हुई हूँ और इस इमारत में मेरे प्रिय हैं। इसको तोड़ने से पहले मैं तुझे तोड़ दूंगी। चंडिका शक्ति रूपा की मोहताज नहीं है। शक्ति रूपा तो मैं तेरी मालकिन को दिखाने के लिए लाई हूँ। इसी के लिए उसने श्वेता के घर पर हमला किया था। अब यही उसकी तबाही का कारण बनेगा और शुरुआत तेरी हड्डियों से होगी। देख ले नताशा, था अपने अंत की शुरुआत। क्या लगता है ये सिंधु चंडिका से शक्ति रूपा ला पाएगी? ला भी सकती है, इसकी शक्ति पर मुझे संदेह नहीं है, पर चंडिका तो चंडिका है। यानी मुझे ही कुछ करना होगा, पर मैं क्या कर सकती हूँ? कमांडर, जेल से ब्लैक कैट की सीसीटीवी फुटेज हमने हैक भी कर ली है और वह डाउनलोड भी हो गई है। ओह, एकदम समय पर। लाओ लाओ। और मेरे पास तभी तक का समय है जब तक इन दोनों के बीच ये प्रचंड युद्ध जारी रहेगा। युद्ध तो सच में प्रचंड था। एक तरफ सिंधु की प्रलंकारी शारीरिक शक्ति थी तो दूसरी तरफ शक्ति रूपा की आवर्धक शक्ति के साथ श्वेता का जुझारूपन। दोनों में से कोई भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं था। तू शायद जानती नहीं कि शक्ति रूपा तेरी शक्ति को कई गुना आवर्धित कर रहा है। 6 महीनों तक चलने वाली तेरी ऊर्जा 6 मिनटों में खत्म हो जाएगी और फिर तू एक चूजे से भी कमजोर होगी। अभी भी मान जा। दो परम शक्तियों का ये युद्ध मिनी सुनामी ले आया था। राजनगर का तट छलकने लगा था। उफ, इसने मुझे विनाश का मोहरा बना दिया है। इसकी शक्ति से निपटना मजाक नहीं होगा। पर इतनी शक्तिशाली योद्धा नताशा के इशारे पर क्यों नाच रही है? पर इसके लिए पहले इसको वश में करना पड़ेगा, और वह भी जल्दी, क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि मेरी एनर्जी तेजी से खत्म हो रही है। थाक! मुझे शक्ति रूपा में अपनी पूरी शक्ति झोंकनी होगी। फिर या तो इस पार या उस पार। आह! अब तू शक्ति रूपा की असली शक्ति को समझ रही है। यह अनंत है, पर तेरी शारीरिक शक्ति अनंत नहीं है और शक्ति रूपा उसी ऊर्जा पर चलता है। आह! सिर चकरा रहा है, पर इसको परास्त करने से पहले मुझे एक पल का भी आराम नहीं करना है। इसके बाद नताशा तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसमें मैं अपने आप को संभाल लूंगी। ये जेल में ब्लैक कैट से शक्ति रूपा उतारने में लगभग कामयाब हो गई थी जब ब्लैक कैट ब्लैकआउट हो रही थी। समझ गई। कमांडर चंडिका कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन वह सिंधु को साथ लेकर डूबने के चक्कर में है। अच्छा है, चंडिका को यही समझना चाहिए कि वे जीत रही है। सिंधु सुनो, चंडिका को किसी भी तरह पार्किंग के पिलर नंबर 23 के पास तक ले आओ। बाकी मैं देख लूंगी। उफ, यहाँ प्राणों को बाहर निकलने से रोकना मुश्किल है और ये मुझसे चंडिका को यहाँ से हिलाने की उम्मीद कर रही है। वैसे करना तो हो गई। सिंधु के दस्तानों से दगे बाजों के पंजे में जुड़ने वाले सक्शन कैप पास खड़ी कार की बॉडी पर जा चिपके और एक झटके से हवा में उड़ती कार पहले से ही अपने होश संभाल रही चंडिका से आ टकराई। आह! सही निशाना, इधर ही जाना है तुझे। शक्ति रूपा के साथ चंडिका पहले से ही तय स्थान पर गिरी और लगभग उसी पल वह भीषण धमाका हो गया। चंडिका! उफ, तो ये योजना थी नताशा तुम्हारी। ये मुझसे क्या करवा दिया तूने? घबरा मत, ये धमाके से मरेगी नहीं। शक्ति रूपा इसे बचा लेगा। बस अब ये शक्ति रूपा को संभालने की हालत में नहीं है। मैं इसकी मदद करती हूँ। इसका खून बह रहा है, अगर रोका नहीं गया तो ये बचेगी नहीं। इसको पहले चिकित्सालय पहुंचाओ। इसको जहाँ जाना है ये वहीं जा रही है। तू चाहे तो इसे अस्पताल ले जा सकती है। लौट कर अपने 5 भाइयों को भी ले जाना। तू तू मुझे धमका रही है? एक बार मुझे मेरे भाई सही सलामत मिल जाए तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगी। कहीं उल्टा ना हो जाए। अब मेरे पास शक्ति रूपा है। अपनी खोपड़ी संभाल और ठंडी रख। अपने भाइयों को उठाओ, लौट जा वहीं जहाँ से आई है, क्योंकि इस दुनिया पर नताशा का राज शुरू होने वाला है। हा हा हा। शक्ति रूपा नताशा का हर पल बहता रक्त चंडिका को मौत के द्वार की तरफ इंच इंच करके सरका रहा था। पर ध्रुव को तिल तिल मरने की कतई जरूरत नहीं थी। उसका काम तो एक झटके में तमाम हो जाना था। ये कैसा इंसाफ है?
ना कोई आरोप, ना सुनवाई, सिर्फ सजा, वह भी सीधे मौत की। मैं तो वैसे भी तुम्हारे क्षेत्र का नहीं हूं। हमने भी देविना से सुना था तुम ध्रुव हो, परक्षेत्री। तुम्हारी शक्तियों के बड़े चर्चे हैं स्त्रीभू में। तुम अगर ये सिद्ध कर सको कि तुम ध्रुव हो तो छोड़ दिए जाओगे। कैसे सिद्ध करूं? अपनी मौत से बचकर दिखाओ। ध्रुव हो तो जरूर बच जाओगे, अगर नहीं हो तो सजा पाओगे। तीव्र विद्युत प्रवाह से न्याय मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करो। दो छड़ों का स्पर्श हुआ और तारों में करंट दौड़ गया। ध्रुव की चीख के साथ साथ चिंगारियां भी चमक उठी। पल भर को अंधेरा छा गया। ये ध्रुव नहीं निकला। होता तो कितना अच्छा होता, काश ये बच जाता। विद्युत पाश द्वारा न्याय मृत्यु से क्या कोई बचा है कभी? तुम्हारा तरीका ही गलत था। बहस जारी थी, पर कोई बहस मरे को जिंदा नहीं कर सकती। ध्रुव उस पार जा चुका था। चंडिका का कदम भी मौत की दहलीज पर था और दुनिया खड़ी थी विनाश की कगार पर, क्योंकि शक्ति रूप और परमाणु से भी खतरनाक विस्फोटकों का जखीरा नताशा के हाथ लग चुका था। ये दुनिया उसकी गुलामी माने या ना माने या नहीं, दोनों ही तरफ दुनिया को विनाश झेलना था, क्रमशः मृत्यु रूपा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्ति रूपा के 5वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।